चलिए साथियों, अब हम आ चुके हैं हिंदी क्लास 9 हिंदी का चैप्टर नंबर 6 है। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। चैप्टर का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। इसके पृष्ठ संख्या 65 में अभ्यास नंबर है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो सब चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता उभर के आती है? इसमें काफी विशेषताएं उभर के आई है, लेकिन हम इसमें कुछ विशेषताओं को भी लिखे हैं और इसे हम पढ़ के सुनाते हैं। चलिए, पहला जो पॉइंट है, प्रेमचंद जी गांधी जी की तरह हमेशा सादा जीवन जीते थे। दूसरा जो पॉइंट है, प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे और वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहते थे। तीसरा पॉइंट है, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। चौथा पॉइंट है, प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर नहीं था। और पांचवा पॉइंट है, वो हर परिस्थितियों का डट कर सामना करते थे, मुकाबला करते थे। वो किसी भी परिस्थिति से डट कर पीछे नहीं हटते थे। ये हो गया हमारा 5 पॉइंट। अब आप चाहें तो इसमें 1 पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं अपनी मर्जी से, या फिर आप चाहें तो कम करके भी लिख सकते हैं। मैंने 5 पॉइंट दिए हैं ताकि आप लॉन्ग आंसर भी आए तो आप इसे लिख सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सही कथन है उसके सामने सही का टिक लगाना है। का में जो ऑप्शन है इसमें कहा गया है बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने पांव में जो जूता है उसमें छेद है और उससे उंगली बाहर निकल जाती है, ये कहा गया है। सेकंड में कहा गया है खा नंबर में लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं, यानी इत्र को छिड़क कर फोटो खिंचाते हैं जिससे उनकी फोटो में खुशबू आ जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है उसमें कहा गया है तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, यानी तुम्हारा जो मुस्कान है ये हौसले बढ़ाती है। चौथा में कहा गया है जिससे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। ये 4 पॉइंट दिया गया है। इसमें सही कथन क्या है? तो इस पाठ के अनुसार इसमें जो सही कथन है वो खा नंबर है। जो खा नंबर का ऑप्शन है इसमें कहा गया है लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाती है, ये सही ऑप्शन है। चलिए, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि हाँ, जो व्यंग दिया गया है इसका आशय स्पष्ट करना है, व्यंग का क्या मतलब इसके बताना है। इसमें 3 दिए गए हैं ऑप्शन, का खा गा करके। हम एक एक करके पढ़ते हैं और सबका आंसर देखते हैं। देखिए, पहला में क्या कहा गया है कि जूता हमेशा टोपी की कीमती रहता है, यानी जूता जो है वो हमेशा टोपी से कीमती ही रहता है, जूते का कीमत हमेशा जाता रहता है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर हो जाती है, ये कहा गया है। इस व्यंग के पीछे क्या धारणा है इसे हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला जो आंसर है ये हमारा पहला आंसर में काम दिया है। यहाँ पर जूते का अश्वत्थ समृद्धि से है तथा टोपी मान, यानी यहाँ जूता जो कहा गया है वो पैसे के माध्यम में कहा गया है और टोपी जो है वो मान सम्मान के बारे में कहा गया है तथा मर्यादा और इज्जत का प्रतीक दिखा रहा है, इसमें ये कहा गया है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक होना चाहिए और सही भी है, परंतु आज की परिस्थितियों में इज्जत को समाज के समृद्ध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है, यानी जिनके पास पैसा है, समृद्धि है, उनके जो इज्जतदार व्यक्ति है उन्हें भी पैसों के सामने झुकना पड़ता है, ये कहा गया है। चलिए, का नंबर पॉइंट हो गया। अब हम पढ़ते हैं खा नंबर पॉइंट। खा नंबर में है तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब इसमें ऐसा क्या कहा गया है तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका उत्तर देखिए है, यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है, यानी पर्दा जो है कहा गया है उसमें इज्जत से कहा गया है कि इज्जत से संबंध दिया गया है। जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है, यानी इज्जत उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। अब चलिए हम अपने तीसरे पॉइंट पाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा गा नंबर है, जिसमें देखिए क्वेश्चन में लिखा है जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो उसे घृणा समझ के। अब इसमें कहा गया है तीसरा पॉइंट का जो गा नंबर आंसर है उसे हम देखिए। इसमें कहा है कि प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करे, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैरों से संबोधित करते थे और अपने पैरों के अंगूठे से उन्हें दिखाते थे कि ये चीज है, उन्हें चिन्हित करते थे, ये कहा गया है। ये हो गया तीनों का, आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसे आंसर लिख सकते हैं। चलिए, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार
इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की जो वजह थी उसे बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कभी वो फोटो खिंचाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये फोटो खिंचाने का ही कपड़ा होगा, लेकिन दूसरे बात वो सोचते हैं कि ये फोटो खिंचाने का नहीं, उनके पास एक ही पोशाक हो, इसलिए ये बार बार यही कपड़ा पहने हैं। तो अब इसके पीछे देखिए आंसर जो है, यहाँ आंसर हम पढ़ते हैं। लोग प्रायः ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का, लेकिन जो यहाँ पे कहा गया है, लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण है तो साधारण मौके पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, परंतु फिर लेखक को लगा कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर है वैसे ही बाहर है। ये दो सोच है जो आपको यहाँ मैंने बताया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पांचवा क्वेश्चन में दिया गया है, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित लगती है उसे बताना है। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। यहाँ मुझे जो लगा है, मैंने एक व्यंग्य को लिखा है, इसमें देखिए आप क्या है, लेखक एक स्पष्ट रखता है, यहाँ बात को व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वो व्यंग्य को और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातें को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया गया है इस पाठ में। यह अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों को व्यक्त किया जाता है इसमें। अब ये हो गया पांचवा आंसर। नेक्स्ट है छठा में चलते हैं हम। आपको जो क्वेश्चन अगर नोट्स बनाना है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। इसमें टीला जो शब्द किया गया है इसके किस लिए, तो इसमें देखिए है, टीला जो रास्ते की रुकावट का प्रतीक होता है, यानी हम कहीं रास्ते पे चलते हैं तो बीच में ठोकर लगती है, टीला बनाता है तो उसे रास्ते का रुकावट करते हैं। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियां, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करती है। यह सही भी है। खैर आपको ये चैप्टर को लिखना है, अगर आप चैप्टर को पढ़ के लिखते हैं तो आपको और अच्छी से समझ में आएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, इसमें रचना और अभिव्यक्ति। बहुत से लड़कों को लगता है कि ये लिखना चाहिए, नहीं बच्चों को, बहुत से बच्चों को लगता है कि नहीं भी, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ। जिन्हें लिखना आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है नहीं लिख सकते, लेकिन अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको लिखना आवश्यक पड़ता है। चलिए इसमें हमारा आठवां जो क्वेश्चन इसमें है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है, आपके अनुसार ये बताना है। आप चाहे अपनी भाषा में से लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि जो मैंने लिखा वही लिखें, आप चाहे इसे भी लिख सकते हैं या अपनी भाषा में चेंज करके लिख सकते हैं। चलिए उत्तर में पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि आज की दुनिया दिखावे के प्रति ज्यादा जागरूक है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। आज सादा जीवन जीने वाले को पिछड़ा समझा जाने लगा है, ऐसा इस पास्ट में है और ये सही भी है। आज आप कहीं भी जाएंगे तो आपके कपड़ों से आपकी पहचान होती है, आपके व्यक्तित्व से नहीं होती है। आपके कपड़ों से आपको देखा जाता है कि आप किस स्वभाव के, किस व्यक्तित्व के या किस खानदान के या जो भी है इस व्यक्ति है, ये समझा जाता है। तो ये तो चैप्टर में कहा गया है, ये हो गया। चलिए आगे जो हमारा 66 पेज नंबर है उसमें आगे भी है कि पाठ में आए मुहावरे छाटिया उनका वाक्यों में प्रयोग करें। आप इसे चाहे तो पाठ में उससे ढूंढ के भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया उत्तर, यहाँ पे देखिए सबका लिखा हुआ है। आप बहुत से लड़के से करते हैं, नहीं भी करते हैं, हालांकि मुहावरा भी आता है, आपके ग्रामर में भी आता है, तो आप इसे देखें, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन को भी हमने लिया है और उसे भी उत्तर में यहाँ पे लिख दिया है। आप जिसे चाहे तो इसे पॉज करके लिख सकते हैं। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद अब क्वेश्चन नहीं है, समाप्त हो चुका है चैप्टर। अब चाहें तो आप इसे वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबको, सभी बच्चों को, अपने जो भी बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ाई में हेल्प हो, वो भी नोट्स बना सके। और आपको अगर किसी और चैप्टर पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करें और स्वच्छ जीवन जिए और हमेशा दूसरों की इज्जत करें।